मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बस अगर तुमने पढ़ा होगा तो बहुत ही ईज़ी जो ये क्वेश्चन पेपर है वो ही है। अभी तुम नेक्स्ट एनआईएफटी एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर यूसीट एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ऑब्वियसली दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइन का टॉपिक तो बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक होता है, बट एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दोनों ही तरह से ठीक हो, ऐसे आइडियाज़ पर हमें फोकस करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप नेक्स्ट ईयर एनआईडी एग्जाम देने वाले हो या फिर आपने इसी साल एनआईडी एग्जाम दिया है, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो रीसेंट एनआईडी एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस। ठीक है, क्या क्वेश्चन आए थे, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अप्रोच में कैसे चेंजेस करने हैं, किस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर देखना। ठीक है, तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस बार जो एनआईडी एग्जाम हुआ था 21 दिसंबर को, उसका एनालिसिस हम अभी करने वाले हैं। तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन आए थे ड्राइंग पार्ट में। ठीक है, मतलब ड्राइंग के आपको टोटल 6 क्वेश्चन आए थे और एप्टीट्यूड सेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एनआईडी के प्रश्न में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि एप्टीट्यूड के सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ड्राइंग पार्ट से आए थे, क्रिएटिव पार्ट से आए थे, जिसमें कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें कि आपकी नॉलेज, ड्राइंग नॉलेज, प्रेजेंटेशन नॉलेज, इन सब का वर्क था। ओके, एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा तो फिर उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही अलग से क्वेश्चन आया हुआ था। जितने भी क्वेश्चन है उन सब के ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने आपको समझा भी रखा है। तो अगर तुमने हमारे चैनल पर वीडियोस देखी होंगी तो आई होप कि तुम सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और इससे 3 फ्रेम्स आपको निकालने हैं और उस 3 फ्रेम को आपको पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको कि पैराग्राफ में क्या बोला गया है। पैराग्राफ में बेसिकली बोला गया है कि एक गुरुजी हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं पालकी में अपने ग्रुप्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, मतलब बीच में गुरुजी हैं पालकी के अंदर और उनके आसपास जो है वो उनके फॉलोअर्स जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है कि एक इडियट मैन, मतलब एक, इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि एक पागल सा आदमी आता है बीच में और उस पालकी को रोक देता है। ठीक है, और वो इंसिस्ट करता है कि वो उनसे मिले ऐसा इंसिस्ट करता है। अब जो उनके फॉलोअर्स है वो उसे इग्नोर करते हैं, उसे पागल समझ के उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट जो गुरुजी है वो पालकी से नीचे आते हैं और रिस्पेक्टफुली उससे पूछते हैं, ठीक है, कि क्या दिक्कत है, ये सब चीजें पूछते हैं। अब वो आदमी क्या बोलता है, ठीक है, अब वो आदमी ये बोलता है, गुरुजी कैन यू प्लीज शो मी द वे टू हेवन, मतलब कि हेवन तक कैसे जाएंगे, क्या आप मुझे उसका रास्ता बता सकते हो। तो गुरुजी क्या रिप्लाई देते हैं, गुरुजी रिप्लाई देते हैं, द पाथ टू हेवन इज वेरी इजी, रेज योर हैंड टुवर्ड द स्काई एंड स्टैंड हियर एट दिस वेरी प्लेस। ठीक है, तो मतलब वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे हाथ खड़े करके तुम खड़े रहो, बहुत इजी है हेवन तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है, उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और वो जो मैन है वो वहीं पे ऐसे ही खड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, आगे यहाँ पे आपको बताया गया है कि 12 साल बाद वो गुरुजी वापस आते हैं उस जगह पे और उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वो जो मैन है वो वहीं खड़ा होता है। इतने साल तक वो वहीं पे खड़ा होता है, बस उसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, बियर्ड आ जाते हैं, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे हैं, ठीक है, ग्रे हो जाते हैं, जो दिखाता है कि टाइम, 12 साल का टाइम बीतने के बाद अगर कोई पर्सन वहाँ पे खड़ा रहेगा इतने दिन तक तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे शो करा गया है। ओके, अब उसके बाद वो जो गुरुजी है वो उसके क्लोज जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बॉडी से सोल जो है वो स्काई की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं और वो रियलाइज करते हैं कि वो हेवन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके फीट को टच करते हैं और फिर दोनों गुरुजी और जो मैन है वो साथ में ही हेवन की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये इस स्टोरी में बताया गया। अब आपको स्टोरी समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन ये था कि स्टोरी को पढ़ के 3 फ्रेम्स निकालने। ठीक है, यहाँ मैं तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तुम इसको खुद ट्राई कर सकते हो। सोल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसमें आपको सोल्यूशन शो करूंगी।
इस वीडियो में मैं बस तुम्हें समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये करना था, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल पे स्टोरी बोर्ड की वीडियो देखी है जो मैंने बनाई थी, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। यू कैन सी हियर, ये हाउ टू ड्रॉ स्टोरी बोर्ड, ठीक है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। आपको 3 फ्रेम निकालने थे और वो 3 फ्रेम कौन होने चाहिए इस क्वेश्चन के, मतलब सबसे पहले जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है कि जो गुरुजी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, वो हम दिखा सकते हैं, उनके फॉलोअर्स को आसपास दिखा सकते हैं, ठीक है, वो एक फ्रेम हो गया। उसके बाद जो सेकंड फ्रेम है उसमें हमें दिखाना है कि जो गुरुजी जो है वो उससे बात कर रहे हैं, जो वो इडियट मैन था, वो जो मैन था उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट फ्रेम जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो गुरुजी उसके पैर छू रहे हैं, सोल उसके बॉडी से बाहर जा रहा है, ये चीज़ हम, ये 3 मेन फ्रेम हम दिखा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट नहीं लिखना है, सिर्फ बोला गया है कि 3 आपको जो इलस्ट्रेशन है वो ड्रॉ करने हैं, ओके। तो सिंपली ये 3 फ्रेम्स, इसमें क्या ध्यान रखोगे, एक्सप्रेशंस का ध्यान रखोगे और जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वही सब आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो डन हो जाएगा, ओके। इसको तुम ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ड्रॉ करके नीचे नंबर है वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप ये देख सकते हो, इसमें आपको ये पिक्चर दी गई है, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये एक चश्मे का फोटो है। इसमें एक हैंडल इधर साइड पे है और एक हैंडल इधर साइड पे है। अब इसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि इसको किस किस डिफरेंट वेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट वेज आपको बताने हैं कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन यही है, नहीं। हर किसी के माइंड में यूनिक चीज़ें आ सकती हैं। आप सोच सकते हो कि इसको एज अ सपोज कि हम इयरिंग होल्डर बना सकते हैं, ठीक है, कि इसमें, या फिर की होल्डर बना सकते हैं, या फिर हम इसमें टॉयलेट पेपर रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको एज अ स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। और भी तुम्हारे माइंड में आइडियाज़ होंगे कि और इसको कितने डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कैसे किस किस वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे माइंड में जितने थे वो मैंने तुम्हें बताए हैं, ठीक है। उसको इलस्ट्रेट करना है, मतलब उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको बेसिक पर्सपेक्टिव का यूज़ करना है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। उससे क्या होगा कि जो सोल्यूशन आप दिखा रहे हो वो बेसिक वे में बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा, एंड प्रेजेंटेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सोल्यूशन बनाते समय। पहला होता है आइडिया, कि तुम्हारा आइडिया कितना अच्छा है, एंड प्लस प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब आपका पूरा का पूरा पेपर क्रिएटिविटी बेस्ड हो, साथ ही में ड्राइंग बेस्ड हो। तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी प्लस ड्राइंग बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी तो आ ही जाएगी अगर तुम सही सोल्यूशन सोच लोगे, ठीक है। वो भी नहीं सोच पा रहे हो तो उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, जो मैंने बताया कि पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको कवर करनी पड़ेगी, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया डन ना। नेक्स्ट वन, ये मतलब देखो हर क्वेश्चन कुछ नया है, कुछ अलग है, ओके। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना, इसमें बेसिकली आपको क्या बोला गया है कि सोलर एनर्जी हेल्प इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन एंड द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज। हाउएवर सोलर पैनल्स आर मेड यूजिंग लिथियम विच इज अ रेयर एंड लिमिटेड मिनरल रिसोर्स। मतलब एक तरफ ऐसा बोला जा रहा है कि जो सोलर पैनल्स है ऑब्वियसली वो पोल्यूशन कम करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज से बन रहे हैं जो कि अपने आप ही में एक रेयर मिनरल है, और अगर हमें वो रेयर मिनरल चाहिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ेगी, तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। अब इसी चीज़ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, अपना ओपिनियन लिखना, ठीक है। जब हमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना, नहीं। आपने उस चीज़ पे पढ़ा होगा, ऑब्वियसली तुमने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, अपनी साइंस बुक्स में पढ़ा ही होगा 10th स्टैंडर्ड की, तो आपको उस बेस पे ये ओपिनियन बनाना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही नहीं पता है तो जो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है उससे एटलीस्ट रिलेट करके आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का था, ठीक है। साथ ही में अगर हम नीचे देखते हैं तो 15 मार्क्स का आपको आया है कि आपको इसके लिए 3 विजुअल पोस्ट बनाने हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं 3 वो पोस्ट बनाने, तो बहुत ज़्यादा हम रेंडरिंग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हम डिटेल स्केच नहीं बना सकते, बट बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल का तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली पोस्टर ही बनाना था, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो आपको पोस्टर बनाने के लिए आते हैं तो या तो डायरेक्ट पोस्टर लिखा आएगा या फिर सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा आ सकता है, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी आ सकती है, बट मेन जो चीज़ है वो इस क्वेश्चन में पोस्टर ही बनाना था, ठीक है, कि आपको 3 पोस्टर बनाने थे। अब उस 3 पोस्टर में क्या दिखाओगे, इसमें मेन इमोशन क्या है।
मेन इमोशन है कि हाँ एक तरफ तो इन्वायरमेंट हार्म नहीं हो रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ लिथियम इतना लिमिटेड है कि उससे अपने आप ही इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। तो उन दोनों थॉट को आपको कंबाइन करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है बेनिफिट्स का और चैलेंजेस का, कि क्या बेनिफिट है और क्या चैलेंजेस है, इसको आपको शो करना है अपने पोस्टर में, ठीक है, इस थॉट को। तो आप बहुत तरीके हो सकते हैं कि एक तरफ आप दिखा रहे हो कि चीज़ें ऑब्वियसली माइनिंग हो रही है, एक तरफ आप दिखा रहे हो कि इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो कि टॉप पार्ट ऑफ अर्थ पे ऐसे सन दिखा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब ऑब्वियसली घर वर दिखा दिया, बहुत अच्छे से पोल्यूशन फ्री है। उसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरा माइनिंग की वजह से ख़राब हो गया है। इस तरीके से भी हम अपने थॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई वे हो सकता है प्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आपका डन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बस अगर तुमने पढ़ा होगा तो बहुत ही ईजी जो ये क्वेश्चन पेपर है वो है, ठीक है। पोस्टर डिज़ाइन का भी मैंने वीडियो बनाया था चैनल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज डिज़ाइन परफेक्ट पोस्टर फॉर NID एग्जाम, ठीक है। तो इसमें यही सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि क्या मेन एलिमेंट्स ऐड करने हैं, किस तरीके से विजुअल ऐड करना है, एंड रेंडरिंग, ठीक है। इस केस में आप रेंडरिंग स्किप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें 3 विजुअल बनाने हैं। अब 3 विजुअल आपको बनाने हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, है ना। तो आप सिर्फ पेंसिल स्केचेस बना के भी छोड़ सकते हो। इस केस में ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्केच को रेंडर करना है। आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, कितने क्वेश्चंस है, उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर लो, कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन बड़ा है, किसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, किसमें मुझे कम टाइम लगेगा, उस हिसाब से आप अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको डिज़ाइन क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं है, बस कुछ उसी रिलेटेड है कि क्या चीज़ें ऑल्टरनेटिव हो सकती है एक सीट बेल्ट की, ठीक है। तो अब तुम्हें बेसिकली डिज़ाइन ही करना है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन एक तरीके से हो ही गया कि अगर हम सीट बेल्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं बस में, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंजरी से किड्स को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो आप कोई सपोज कि ये सिटिंग है, कि ये सीट है, और यहाँ पे आप एक अलग से होल्डर बना सकते हो जिसको होल्ड किया जाए, और पीछे का जो सर्फेस है वो एकदम स्मूथ हो ताकि ऑब्वियसली इंजरी ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसी सिटिंग एरिया भी बना सकते हो जो कि शॉक को ऑब्जर्व कर लेता हो, ठीक है। अगर एक ऐसा सिटिंग बनाया जाएगा जो कि शॉक को ऑब्जर्व कर लेगा तो अपने आप ही जो इंजरी है वो नहीं होगी, ठीक है। इंजरी इस केस में नहीं होगी अगर हम एक ऐसा सीट बनाएंगे, ठीक है, बस की सीट बनाएंगे जो कि शॉक को ऑब्जर्व कर, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। एक होल्डर वन भी हो सकता है, ठीक है, कि हम एक होल्डर बना रहे हैं सीट के फ्रंट में। इसके अलावा और भी हो सकता है कि आप इधर साइड पे भी सीट बेल्ट, मतलब ऑब्वियसली एक बेल्ट डालो प्रोटेक्ट करने के लिए, और इधर साइड पे भी एक बेल्ट डालो। मोस्टली एक बेल्ट होता है, ठीक है, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ से भी हम बेल्ट डालें और एक यहाँ से भी बेल्ट डालें, तो ये भी एक न्यू सोल्यूशन जो है वो हो गया। तो 3 सोल्यूशंस हो गए, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके न्यू सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो, न्यू सॉल्यूशन स्केच कर सकते हो, ठीक है। जब मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन आती है, अगर तुम्हें डिज़ाइन थिंकिंग आती है, तो तुम बिल्कुल ये खुद कर सकते हो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तुम नेक्स्ट NIFT एग्जाम देने वाले हो या फिर UCET एग्जाम देने वाले हो, तो ऑब्वियसली दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइन का टॉपिक तो बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जाके प्रोडक्ट डिज़ाइन का वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे चैनल पे, मैं आई बटन में पिन भी कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, UCET के लिए भी और NIFT एग्जाम के लिए भी। बल्कि अगर हम NIFT एग्जाम की बात करें तो स्टोरी बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, लोगो डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब को जाओ देखो, और अगर तुम अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छे से सारी चीज़ों को समझना चाहते हो, जितनी ये मैंने वीडियोस बनाई है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा, अपने स्केचेस को करेक्शन करवाना पड़ेगा। मेन सिर्फ ड्रॉ करना नहीं होता है, मेन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना नहीं होता है डिज़ाइन क्वेश्चन में। डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने ये वीडियोस देखी भी, ठीक है, तो एक बार को आप थोड़ा इंप्रूव करोगे, लेकिन जब आप उसे करेक्ट करवाओगे ना तो आप उसे और इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो NID एग्जाम हो 2027 का, NIFT एग्जाम हो, UCET एग्जाम हो, किसी भी ईयर के लिए, तो नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है।
आप जाओगे वेबसाइट पे, सामने ही आपको बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, इसे क्लिक करो, इस पे सारी की सारी डिटेल्स फिल कर दो, सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, तो ऑब्वियसली इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अभी गाइज अभी बुक कर लो अपनी फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास में मैं गारंटी दे रही हूँ तुम कुछ तो नया सीखोगे, गाइडेंस लेके जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो NID, NIFT और UC नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, किसी भी ईयर के लिए, तो तुम सबको ही गाइडेंस की ज़रूरत है, तुम सबको ही बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो आप ले सकते हो SDC इंस्टीट्यूट से, और उसके लिए तुम्हें अभी अपना फर्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। तो फटाफट बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ये भी अगेन प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको बॉटल डिज़ाइन करनी है, ठीक है, एक पेशेंट के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए, एक रेस्टोरेंट के लिए और एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए, ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, आपने समझा भी होगा इस बात को कि तीनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है, तो तीनों के लिए अलग तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल पेशेंट की बात करते हैं तो उसके लिए ऐसा हो जो कि कैरी करने में बड़ा ईजी हो, मतलब पकड़ने में ग्रिप उसकी बहुत अच्छी हो, या फिर एक पाइप सी हो जिससे वो ईजिली पी सके, क्योंकि ऑब्वियसली हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट वाला जो होगा वो थोड़ा सा फैंसी होगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है, उस पर कोई लेबल नहीं होना चाहिए, मिनिमल सा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बॉटल, मतलब उसको हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें लाइक सपोज कि बड़ा सा बॉटल हो, ठीक है, उसमें एक टैप लगा सकते हैं, 2-3 टैप लगा सकते हैं मल्टीपल, जिससे कि वाटर निकाला जा सके, है ना। तो क्योंकि अगर मल्टीपल लोगों के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको एज अ हाथ में तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीपल टैप्स बना सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, न्यू तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेंगे, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। मैं तो एकदम बेसिक जो मेरे माइंड में आ रहा है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट देखो, ये मेरा ओपिनियन है, आपका अपना कुछ अलग ओपिनियन होगा, आपके माइंड में कुछ अलग इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होंगे, ठीक है। तो वो सारे आइडियाज़ आप मुझे बता सकते हो, चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। समझो कि वो आइडिया सही है, नहीं है, क्या वो इस क्वेश्चन पे फिट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक होता है, बट एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दोनों ही तरह से ठीक हो, ऐसे आइडियाज़ पे हमें फोकस करना है, और ऑब्वियसली वो आप फोकस कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने प्रैक्टिस करी, आपने करेक्शन करवाया है, मॉक टेस्ट सॉल्व करे, तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या बोला गया है कि ड्रॉ ए हैंड विथ रिस्पेक्टिव टू गिविंग थिंग्स विच विल बी क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल इमेज। मतलब आपको कंबाइन करना है हाथ को हैमर के साथ, प्लांट के साथ और रोप के साथ, इन तीनों के साथ आपको कंबाइन करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको आपको टाइटल भी देना है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है, कि उसकी क्या मीनिंग है, किस तरीके से उसको मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सपोज कि हमने एक हैंड बनाया और उसके अंदर प्लांट बनाया, ओके, हैंड के साथ मैंने प्लांट को मर्ज किया, तो अगर मैंने हैंड के साथ प्लांट को मर्ज किया तो वो क्या शो कर सकता है, प्रोटेक्शन, प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम, हो सकता है, शो हो सकता है, ठीक है। अगर मैं हैंड के साथ हैमर को कंबाइन कर रही हूँ तो स्ट्रॉन्गनेस रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। आप प्रॉपर एक टैगलाइन सा भी लिख सकते हो, ठीक है, और सिंपल वर्डिंग में भी उसको बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उसको टाइटल देना है, उसको कैप्शन भी दे सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा थॉट जो है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा थॉट होगा उतना ही अच्छा आपका सोल्यूशन बनेगा, थॉट भी स्ट्रॉन्ग एंड प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग, दोनों चीज़ें जब स्ट्रॉन्ग होंगी तभी जाके एक अच्छा स्केच बनेगा, ठीक है। पूरी वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है। इसमें से एक आपका स्टोरी बोर्ड का था, एंड आपके 2 क्वेश्चन जो थे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन के थे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था आपका वो था आपका पोस्टर का, और एक जो था लास्ट वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग पे था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन स्टोरी बोर्ड प्रिपेयर आपने किया ही होगा अगर आपने हमारा चैनल देखा था तो, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन भी किया होगा, पोस्टर भी किया होगा, एंड क्रिएटिव थिंकिंग भी किया ही होगा, ठीक है। और अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें करनी है, ओके, अभी करनी है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं चैनल पर उसे जाके देखो, उसे समझो, उससे प्रिपेयर करो, ओके। जितना आप समझोगे ना चीज़ को और उसको अपने स्केच में इम्प्लीमेंट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट्स होंगे, ओके।
बाकी तुम्हें लगता है कहीं पे प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अभी हमारे पास कम्युनिकेशन का जो एक तरीका है वो कमेंट से है, तो मुझे कमेंट्स करोगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि तुम्हें कहाँ पे नीड है, क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम टू वे इंटरेक्शन नहीं कर रहे। अगर आपको टू वे इंटरेक्शन करना है तो आपको फिर डेमो क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। डेमो क्लास में आप आओगे तो फिर आप मुझसे टू वे इंटरेक्शन कर पाओगे। तो अभी अगर तुम मुझसे टू वे इंटरेक्शन करना चाहते हो तो फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, ठीक है। चैनल को विजिट करोगे, वहाँ पे आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो NID से रिलेटेड हो, चाहे वो NIFT से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी यूसीड से रिलेटेड हो, PYQs हो, कॉन्सेप्ट वीडियोस हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। NID एग्जाम में इस बार एप्टीट्यूड सेक्शन नहीं आया था, लेकिन NIFT में और यूसीड में आएगा ही आएगा एप्टीट्यूड सेक्शन। तो एप्टीट्यूड सेक्शन को भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अगर तुमने इस बार नहीं किया था एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए प्रिपेयर तो बच गए तुम, बट यूसीड एग्जाम में आएगा ही पार्ट ए पूरा एप्टीट्यूड, ठीक है। NIFT एग्जाम में GAT पूरा एप्टीट्यूड, ठीक है, तो वो भी आपको छोड़ना नहीं है, दोनों को ही साथ में लेके चलना है, ठीक है। गैट को भी कैट को भी, ठीक है, यूसीड एग्जाम में भी दोनों चीज़ें ही आपको साथ में लेके चलनी है, दोनों को प्रिपेयर करना है, तभी आपका जो स्कोर है, जो रैंक है वो अच्छा आएगा। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। बाकी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी, समझ में आई, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर देना। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, ऑब्वियसली बहुत सारी गाइडेंस वीडियो में बताने वाली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर लो, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट गाइज, बाय।